हेलो स्टूडेंट्स, टेस्ट नंबर 011 बीसीए का जो वीकली टेस्ट लास्ट में जो हुआ था उसके आंसर्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से था, प्रिपेयर सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक ऑफ मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स फ्रॉम महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ये जो बिजनेस है वो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद जीएसटी। तो बालाजी ट्रेडर्स जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है वो कुछ अपने को सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक बनाने के लिए बता रहा है, और वो भी जीएसटी के साथ। तो उसके अंदर अगस्त 2025 के अपने को कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, जैसे 7 तारीख का है, 9 तारीख का है, 13 तारीख का है और 17 तारीख का है। तो इससे अपने को सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक बनाना है विथ जीएसटी। तो बच्चों क्लास में हमने किया हुआ है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। जीएसटी के साथ जब फॉर्मेट बनाने होते हैं तो हम जो रेगुलर 5 कॉलम होते हैं उसके अलावा साथ में कुछ एडिशनल कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं जीएसटी के लिए। तो वो फॉर्मेट तो हम आंसर में देखेंगे, बट पहले हम देखते हैं कि सेल्स बुक में और सेल्स रिटर्न बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। सोल्ड टू मेसर्स हर्षा ब्रदर्स गुजरात, इनवॉइस नंबर A245, 240 शर्ट्स एट 220 per shirt, 150 पैंट एट 400 पर पैंट एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चों ये पहला जो ट्रांजैक्शन है ये अपना रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक के अंदर। ठीक है, डिटेल हम निकालेंगे इसका और डिटेल कैलकुलेशन करके 8% डिस्काउंट भी माइनस कर देंगे। उसके बाद रिटर्न 12 शर्ट एंड 8 पैंट बाय मेसर्स हर्षा ब्रदर्स गुजरात ग्रॉस, क्रेडिट नोट नंबर B236। तो ये आ जाएगा अपना सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। ठीक है, इसका भी हमको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे और जो भी कैलकुलेशंस होंगे उसके हिसाब से सेल्स रिटर्न बुक में उसका डिटेल लिखना है अपने को। नेक्स्ट 13 तारीख, सोल्ड टू मेसर्स मोहन ट्रेडर्स सोलापुर। तो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सोलापुर जो है ना ये महाराष्ट्र का ही सिटी है, महाराष्ट्र का। तो ऊपर का जो ट्रांजैक्शन था वो गुजरात का था। तो गुजरात का होने की वजह से ये हम कैलकुलेशन यहाँ पे क्या करेंगे, आईजीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और जो महाराष्ट्र विद इन द स्टेट है उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, उसके बाद में 17 तारीख, गुड्स रिटर्न 13 जैकेट्स एंड 5 पैंट्स बाय मेसर्स मोहन ट्रेडर सोलापुर, क्रेडिट नोट नंबर B237 एंड रेट ऑफ जीएसटी, rate of GST applicable on above ready made, CGST 2.5%, SGST 2.5% और IGST 5%। तो बच्चों हम इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे। तो आंसर के लिए हमको पहले तो बनाना पड़ेगा फॉर्मेट, और फॉर्मेट क्या होगा यहाँ देखिए। सेल्स बुक के अंदर हम 5 कॉलम तो वैसे भी बनाते हैं विदाउट जीएसटी के अंदर, डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, LF और अमाउंट। यहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल कॉलम बनाए हैं जिसका अंदर है डिटेल। डिटेल के अंदर हम कैलकुलेशंस करते हैं। सेल्स कॉलम एक बना हुआ है विदाउट जीएसटी के लिए। टोटल कॉलम जो है वहां पे जीएसटी के साथ अमाउंट लिखेंगे हम, और जो भी जीएसटी कैलकुलेशन होगा वो अगर आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी में लिखेंगे, और सीजीएसटी एसजीएसटी होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी में लिखेंगे। तो सेल्स बुक, और इसी तरह से हमको सेल्स रिटर्न बुक भी बनाना था। तो सेल्स रिटर्न बुक में जो कॉलम का नाम चेंज होगा वो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर के जगह पे हमको लिखना पड़ेगा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट के अलावा बाकी सभी कॉलम सिमिलर ही है जैसे हमने सेल्स बुक में बनाया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 बाय 1 ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले 7 तारीख अगस्त 2025, 7 तारीख, सोल्ड टू मेसर्स हर्षा ब्रदर्स गुजरात। तो बच्चों सबसे पहले सेल्स बुक में आ जाओ और डेट कॉलम में लिख दो अगस्त 2025। तो ये कॉमन अपन हेडिंग बना देंगे डेट कॉलम में, अगस्त 2025। ये हो गया हमारा डेट कॉलम में हेडिंग। और ट्रांजैक्शन जो है वो कौन सी डेट का है, 7 तारीख का। तो 7 तारीख को हम क्या करेंगे, 7 तारीख को नाम लिखेंगे मेसर्स हर्षा ब्रदर्स, मेसर्स हर्षा ब्रदर्स, मेसर्स हर्षा ब्रदर्स, ये नेम ऑफ द कस्टमर में लिख दो। उसके बाद में
इनवॉइस नंबर है A245, तो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर में लिख दो A245, LF कॉलम में डैश। अच्छा, क्या चीज खरीदे हमने? 240 शर्ट्स, 240 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 220 पर शर्ट, एट द रेट ऑफ 220 पर शर्ट। तो बच्चों इसका कैलकुलेशन करो। 240 इंटू 220 जब आप करोगे तो कैलकुलेशन में आपका आंसर आएगा 52,800। ठीक है, एक बार चेक कर लूं मैं। 240 इंटू 220, यस 52,800, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 150 पैंट्स, 150 पैंट, 150 पैंट्स एट द रेट ऑफ 400 रुपीज, 400। तो ये जो कैलकुलेशन होगा 150 इंटू 400 दैट इज 60,000 रुपीज, 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी टोटल करेंगे सबसे पहले, तो वो टोटल हो जाएगी 112,800, 112,800। नाउ लेस ट्रेड डिस्काउंट, 8% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 8% ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चों 112,800, इसका अगर 8% आप कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? देखो 112,800 इंटू 8%, तो वो हो जाएगा 9,024, 9,024। तो ये अमाउंट लेस करना है और यहीं पे नीचे लिखना है अपने को 112,800 माइनस 9,024, 103,776। तो यहाँ तक तो आई होप सबका करेक्ट आया होगा। अब हमको यहाँ पे जीएसटी अप्लाई करना है, तो जीएसटी के लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि स्टेट कहाँ का है, जहां हमने माल बेचा है वो स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र के अंदर है या महाराष्ट्र के बाहर है। तो महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई सिटी में हमने माल बेचा होगा तो हमको सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट कर रहा है, और आउटसाइड द महाराष्ट्र अगर हमने किसी और दूसरे स्टेट में बेचा होगा तो हमको आईजीएसटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आईजीएसटी का रेट अप्लाई होगा, आईजीएसटी 5% है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अमाउंट हमारा कैलकुलेट होके आया था 103,776, इसके ऊपर हम आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, एड आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। तो बच्चों 103,776 का 5% कैलकुलेट करना है, तो वो आ जाएगा अपने पास 5189। एक्चुअली आंसर आएगा 5188.8। तो 0.8 अगर आ रहा है तो हमको हायर साइड राउंडिंग ऑफ करना है, तो 5189 जिन्होंने भी किया वो राइट है, तो 5189 हम ऐड कर देंगे। तो 5189 प्लस 103,776, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 108965। टोटल कॉलम में 108965, और सेल्स कॉलम में आ जाएगा 103,776, और सीजीएसटी में डैश, एसजीएसटी में डैश, और यहाँ पे आईजीएसटी में 5189। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में जो हमने अभी लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है सेल्स रिटर्न का। 9 तारीख को क्या हुआ, रिटर्न 12 शर्ट्स एंड 5 पैंट्स बाय मेसर्स हर्षा ब्रदर्स गुजरात, क्रेडिट नोट नंबर। तो हमको क्या करना है, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर, यहाँ पे सेल्स रिटर्न बुक में क्या करना है, सबसे पहले डेट लिखना है 9 तारीख, और वापस से नाम लिखना है मेसर्स हर्षा, हर्षा ब्रदर्स, हर्षा ब्रदर्स। और क्रेडिट नोट नंबर इसका है, क्रेडिट नोट नंबर B236, B236। और नीचे हम यहाँ पे क्या क्या रिटर्न हुआ है वो देखेंगे। तो सबसे पहले 12 शर्ट्स, 12 शर्ट रिटर्न हुए हैं एट द रेट ऑफ, जो रेट था एप्लीकेबल 220 का, 220 पर शर्ट। और कितने पैंट, 8 पैंट, 8 पैंट्स एट द रेट ऑफ 400, 400। तो बच्चों सबसे पहले तो 12 शर्ट का 220 रुपये से कितना होगा, कैलकुलेशन होगा 2640, और
8 पैंट का 400 से देखेंगे 3200, 3200, इसका टोटल हो जाएगा 5840। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 8%, 8% का ट्रेड डिस्काउंट। तो 5840 का 8% हो जाएगा 467, 467, 5840 इंटू 8%, 467.2 होता है। तो 0.2 होने की वजह से हम उसको लोअर साइड राउंडिंग ऑफ करेंगे 467। तो 5840 माइनस 467, तो आपका आंसर आएगा 5373। ठीक है, और इसके अंदर हमको ऐड करना है, ऐड IGST, ऐड IGST एट द रेट ऑफ 5%। तो 5% IGST कितना होगा, 5373 का इंटू 5%, 268.65। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 269 रुपीज ऐड करना है इसके अंदर। तो टोटल कॉलम में आ जाएगा 269 प्लस 5373, तो वो आ जाएगा 56402। और सेल्स रिटर्न वाले कॉलम में आ जाएगा 5373 विदाउट GST, और IGST के अंदर अमाउंट आएगा 269। तो यहां तक होप सभी लोगों का करेक्ट आया होगा। तो ये है सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन जो कि 9 तारीख का था। उसके बाद हम बात करेंगे 13 तारीख, मोहन ट्रेडर्स सोलापुर। हमने मोहन ट्रेडर्स सोलापुर को कुछ माल बेचा है, तो वो माल जो भी बेचा है उसका डिटेल हमको दिया हुआ है, वो हमको सेल्स बुक में लिखना है। तो सेल्स बुक के अंदर आ जाओ और यहाँ पे लिखो कौन सा डेट है, 13 तारीख को हम लिखेंगे मेसर्स मोहन, मेसर्स मोहन, मोहन ट्रेडर्स, मेसर्स मोहन ट्रेडर्स। ठीक है, और इसके नीचे लिखा है 140 जैकेट्स, 140 जैकेट्स एट द रेट ऑफ 400। एंड और एक चीज है यहाँ पे 100 प्लेन शर्ट, 100 प्लेन शर्ट्स, 100 प्लेन शर्ट्स, 100 प्लेन शर्ट्स एट द रेट ऑफ 250, एट द रेट ऑफ 250। तो 140 जैकेट्स एट 400 कितना अमाउंट बनेगा, ये 140 इंटू 400, 140 इंटू 400, 56,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 56,000, 56,000 लिख दो। कौन से कॉलम में, डिटेल्स कॉलम में 56,000। और 100 पैंट 250 से ये बनेगा 25,000, 25,000। ठीक है, और इनवाइस नंबर है A247, तो इनवाइस नंबर में लिख दो A247। ठीक है, और यहाँ पे एक बार हम टोटल करेंगे इसका 56 प्लस 25,000, 81,000, 81,000। और ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 7%। तो 81,000 का 7% होगा 5670, 5670, 5670 लेस करना है। तो नेट अमाउंट आ जाएगा आपका 75,330। और इसमें हम ऐड करेंगे CGST एट द रेट ऑफ 2.5% और SGST एट द रेट ऑफ 2.5%। ठीक है, क्योंकि सोलापुर है तो विद इन द महाराष्ट्र है, तो अपने को CGST SGST कैलकुलेट करना है। 75,330 का हमको 2.5% चाहिए इंटू 2.5%, तो वो आ जाएगा 1883.25। तो वी कैन राइट इट एट 1883। ठीक है, 1883, और ये भी सेम अमाउंट 1883, और ये दोनों अमाउंट हमको यहाँ पे ऐड करके टोटल कॉलम में लिखना है कितना,
330 प्लस 1883 प्लस 1883 79096 79096, ठीक है। और ये जो विदाउट जीएसटी वाला कॉलम है वहां पे लिखना है 75,330, सीजीएसटी में लिखना है 1883 और एसजीएसटी में लिखना है 1883, आईजीएसटी में डैश। तो ये हो गया सेल्स बुक का ट्रांजैक्शन। मोहन ट्रेडर्स से हमने मोहन ट्रेडर्स को हमने कुछ माल बेचा था, उसके बारे में पूरा दिया हुआ है, तो इस तरह से हमको कैलकुलेट करना है। और एक और ट्रांजैक्शन है 17 तारीख। तो 17 तारीख को हम क्या करेंगे, 17 तारीख को यहाँ पे हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है मैसर्स मोहन ट्रेडर्स, मैसर्स मोहन ट्रेडर्स, मैसर्स मोहन ट्रेडर्स। और क्या रिटर्न हुआ है, 13 जैकेट्स, 13 जैकेट्स रिटर्न हुए हैं और 5 पैंट्स। तो एक्चुअली बच्चों पैंट्स वर्ड यहाँ पे गलती से आया है, यहाँ पे वो 5 प्लेन शर्ट है। आई होप ये कोई भी प्रॉपरली इंटरप्रेट कर लिया होगा, ठीक है। डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोहन ट्रेडर्स से हमने जो माल मोहन ट्रेडर्स को हमने जो माल बेचा था, तो मोहन ट्रेडर्स हमको रिटर्न में क्या करेगा, उसी में से कुछ रिटर्न करेगा। तो जब हमने दो ही चीजें उनको बेची है, एक तो जैकेट्स और प्लेन शर्ट्स, तो रिटर्न में भी वही आएगा। तो यहाँ पे वो पैंट जो लिखा हुआ है वो बाय मिस्टेक है, एक्चुअली वहाँ प्लेन शर्ट आना चाहिए, 5 प्लेन शर्ट्स। तो यहाँ पे अभी इसको रिकॉर्ड करना है सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। तो सेल्स रिटर्न बुक में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 13 जैकेट्स है, 13 जैकेट, 13 जैकेट्स एट द रेट ऑफ 13 जैकेट्स एट द रेट ऑफ 220 एंड 5 प्लेन शर्ट, 5 प्लेन शर्ट्स एट द रेट ऑफ 400, ठीक है। और इसका जो नंबर है क्रेडिट नोट नंबर वो है B237, तो B237। और 13 जैकेट्स का 400 रुपीज से होगा 5200, 5200। और 5 प्लेन शर्ट का 250 रुपीज से कितना अमाउंट है, 250 रुपीज, राइट, 250। जैकेट्स का रेट कितना था, 400 था। एक्चुअली बाय मिस्टेक यहाँ पे गलत हो गया, 400 रुपीज यहाँ पे आएगा, 220 की जगह पे 400। और 5 प्लेन शर्ट का अमाउंट हो जाएगा 250 रुपीज, 250 से। तो 13 इंटू 400 5200 एंड 5 इंटू 250 1250, 1250। और ये दोनों की टोटल करना है यहाँ पे 6450। उसके बाद हमको लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ, ट्रेड डिस्काउंट क्या रेट है यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट का रेट है 7%, 7%। तो 6450 इंटू 7%, 451.5। तो हम इसको 452 लिख सकते हैं, लेस करो तो 6450 माइनस 452, तो ये आ जाएगा 5998। और इसमें अब फिर ऐड करना है CGST और SGST, CGST SGST एट द रेट ऑफ 2.5%, एट द रेट ऑफ 2.5%। तो 5998 इंटू 2.5%, तो वो आ जाएगा 149.95, तो 150 और उसके नीचे भी 150, ठीक है। और टोटल बन जाएगा इसका 6298, टोटल कॉलम में लिखना है 6298। और
सेल्स रिटर्न वाले कॉलम में लिखना है 5998, CGST में लिखना है आपको 150, SGST में लिखना है 150, IGST में डैश। तो इस तरह से हमारा ये आंसर पूरा कंप्लीट होगा। अब हमको सिर्फ टोटलिंग करना है, तो सेल्स की टोटल हो जाएगी 103,776 प्लस 75,330। तो आपकी सेल्स की टोटल बनेगी, जो टोटल चाहिए अपने को, 179,106। और ये जो CGST, SGST और IGST है उसकी भी टोटल करना है, 1883, 1883 और 5189, 5189। उसी तरह से सेल्स रिटर्न बुक की भी टोटल करना है, तो उसमें पहले तो टोटल करो सेल्स रिटर्न कॉलम की। सेल्स रिटर्न कॉलम की टोटल होगी 5373 प्लस 5998, 111371। और बाकी SGST, CGST की टोटल 150, 150 और लास्ट कॉलम की टोटल आएगी 269। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट आंसर है सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक क्वेश्चन नंबर 1। तो जिन लोगों के भी कैलकुलेशन में छोटा मोटा अगर 1 रुपए का डिफरेंस का अमाउंट का होगा तो वो मार्किंग में कुछ कम नहीं होगा। बाकी अगर आंसर इसके क्लोज आ गया एकदम तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, बस बाकी जो अमाउंट्स है वो ऑलमोस्ट क्लियर है, जो भी अमाउंट आने चाहिए, और अगर जिनका भी आंसर ये आया उनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। और किसका है ये, नवयुग ट्रेडर्स पुणे। ठीक है, अब नीचे अपने को कुछ ट्रांजैक्शन दिए वाले मार्च 2025 के, तो उसको हमको सबसे पहले तो सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में क्लासिफाई करना है। और जो भी ट्रांजैक्शन ये चारों बुक में नहीं होंगे उसके लिए हमको एक नोट लिखना है। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन है सोल्ड टू भरत पाटिल गुड्स ऑफ 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चों ये होगा सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड, सेल्स बुक में एंट्री होंगी। परचेज फ्रॉम नरेश गुड्स ऑफ 11,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये रिकॉर्ड होगा परचेज बुक के अंदर। सोल्ड गुड्स टू गणेश ट्रेडर्स 12,500 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो बच्चों ये यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नोट लिख देंगे। इसके लिए हम नीचे नोट लिखेंगे आंसर में, बिकॉज ये कैश सेल है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स श्याम फर्नीचर वर्क 15,000 रुपीज फॉर ऑफिस यूज। बच्चों ये भी एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगी, बिकॉज इट इज अ क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर नॉट गुड्स, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, नोट इज रिक्वायर्ड। इसके लिए भी हम नोट लिखना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट है 7 तारीख, भरत पटेल रिटर्न गुड्स 20% ऑफ द गुड्स बॉट बाय हिम ऑन 1 March एंड वी गिव अ फ्रेश गुड्स इन एक्सचेंज। तो बच्चों ये ट्रांजैक्शन क्या है कि हमने जिनको माल बेचा है उसने हमको वो माल वापस लाके दिया और हमने रिटर्न में उनको फ्रेश गुड्स दे दिए। तो यहाँ पे नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, इसकी एंट्री बिजनेस में नहीं होगी, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गुड्स के वजह से हम एंट्री नहीं करेंगे। हमारे पास से नए गुड्स चले जाएंगे, पुराने गुड्स आ जाएंगे, तो इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का भी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉजिकली सोचिए, अपनी दुकान है, दुकान में कोई माल लाके अपने को वापस करता है और उसकी जगह नए गुड्स लेके जाता है, तो हमको प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास तो इन्वेंट्री पहले भी थी, अभी भी वही है, तो इसकी कोई एंट्री अपने को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद 8 तारीख, सोल्ड टू सुंदर गुड्स ऑफ 13,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये आएगा सेल्स बुक के अंदर, सेल्स बुक के अंदर। सोल्ड टू सुमित कंप्यूटर फॉर 23,800 विद अ बुक वैल्यू ऑफ 24,000। तो ये जो है ये जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी, इसका हम नोट लिखेंगे। इसके लिए हम नोट लिख देंगे कि कंप्यूटर अगर बेचे होंगे तो वो जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी उसकी, ना कि सेल्स बुक में। गुड्स रिटर्न बाय सुंदर वर्थ रुपीज 2,600,
गुड्स रिटर्न बाय सुंदर, तो ये एंट्री होगी सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। सेल्स रिटर्न बुक के अंदर एंट्री होगी, अपने को इसको नेट भी करना पड़ेगा। प्लेस एन ऑर्डर विथ साजन फॉर गुड्स ऑफ 12,000, तो ये यहाँ पे नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। अगर हम किसी को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसकी एंट्री नहीं करते हैं। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, एंट्री ही नहीं होगी, कहीं पे भी नहीं होगी। ठीक है, परचेज फ्रॉम नरेश गुड्स ऑफ 14,000 एंड सोल्ड देम टू कमेश फॉर 16,000। नाउ ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें परचेज बुक में भी रिकॉर्ड होगा और सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड होगा। परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा 14,000 और सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा 16,000। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए हैं और यहाँ पे तो भी और इजी है, परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं दिया है, सीधा सीधा अमाउंट दे दिया है। 14,000 के गुड्स हमने खरीदे और उसी को 16,000 में बेच दिया। कमेश रिटर्न अस गुड्स ऑफ 1600 एंड इमीडिएटली रिटर्न द सेम टू नरेश, तो ये सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा और वहां से फिर परचेज रिटर्न बुक में भी रिकॉर्ड होगा। और परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हुए याद रखना ये अमाउंट 1600 रुपए दोनों जगह सेम नहीं रहेगा। सेल्स रिटर्न में 1600 है लेकिन परचेज रिटर्न में उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। उसके बाद सोल्ड टू राकेश फॉर 4500 ओल्ड फर्नीचर विद बुक वैल्यू ऑफ 4800, तो ये जो एंट्री होगी ये जर्नल प्रॉपर में होगी, इसके लिए हम नोट लिख देंगे। जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी, इसके लिए नोट लिखना है। रिटर्न टू मेसर श्याम फर्नीचर वर्क्स ऑफिस फर्नीचर 4500, अगेन दिस इज विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, नोट इज रिक्वायर्ड, इसके लिए भी हम नोट लिखना पड़ेगा। एंड साजन एग्जीक्यूटेड आवर ऑर्डर डेटेड 12 मार्च, हमने 12 तारीख को साजन को ऑर्डर दिया था, कितने का, 12,000 का, उसने वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये एंट्री होगी परचेज बुक के अंदर। क्योंकि ऑर्डर प्लेस करते तक हमने एंट्री नहीं की थी, लेकिन जब ऑर्डर सामने वाले ने प्लेस कर दिया और हमने वो एक्सेप्ट कर लिया तो हमको एंट्री करनी पड़ेगी। तो हमने साजन को पहले 12,000 रुपये गुड्स का ऑर्डर दिया था, उस टाइम पे हमने कोई अकाउंटिंग नहीं की, कहीं पे भी एंट्री नहीं किया उसका, और जब साजन ने वो गुड्स अपने को सेंड कर दिए तब हम एंट्री कर देंगे। साजन एग्जीक्यूटेड आवर ऑर्डर डेटेड 12 मार्च, तो हमने वो परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। तो ये सब होने के बाद हमको फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे और फॉर्मेट बना के फिर इसको हमको रेस्पेक्टिव बुक में रिकॉर्ड करना है। अच्छा, बुक कौन से बनाने के हैं, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक और परचेज बुक, तो मतलब चारों बुक अपने को यहाँ पे रिक्वायर्ड है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो पहले हम फॉर्मेट देखेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो सिर्फ 5 कॉलम्स का फॉर्मेट लगेगा हर एक में। ठीक है, सेल्स बुक का फॉर्मेट में आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आ जाएगा, सेल्स रिटर्न बुक के फॉर्मेट में क्रेडिट नोट नंबर, उसके बाद परचेज बुक के अंदर इनवर्ड इनवॉइस नंबर और परचेज रिटर्न बुक के अंदर डेबिट नोट नंबर। तो बच्चों फॉर्मेट मेरे पास यहाँ पे रेडी है ऑलरेडी, और अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डेट कॉलम में क्या करेंगे, मंथ और ईयर लिख देंगे, मार्च 2025, तो मार्च 2025 ये सभी बुक के अंदर लिख दो, मार्च 2025, मार्च 2025, मार्च 2025, मार्च 2025, और परचेज रिटर्न बुक में भी लिख देना है मार्च 2025। ओके, नाउ सबसे पहले अब हमको ये देखना है कि सोल्ड टू भारत पाटिल गुड्स ऑफ 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 तारीख को सेल्स बुक में एंट्री होने वाली है। तो 1 तारीख को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भारत पाटिल, भारत पाटिल, और इनवॉइस नंबर तो हमारे पास कुछ नहीं है, बट 10,000 के गुड्स है और 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो अगर तुम 10,000 में से 10% माइनस करोगे तो जो अमाउंट आएगा 9,000 वो अपने को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट 4 तारीख परचेज फ्रॉम नरेश गुड्स ऑफ 11,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो परचेज बुक में आ जाओ, परचेज बुक में लिखना है अपने को, और डेट है 4 तारीख, 4 तारीख नरेश, नरेश, और 11,000 का 10% माइनस करके लिखना है, तो 11,000 माइनस 1100, 9,900। ठीक है, आगे 5 तारीख सोल्ड गुड्स टू गणेश ट्रेडर्स 12,500 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। नाउ अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक मींस इट इज अ कैश सेल, और कैश सेल की एंट्री हम
यहाँ पे इन चारों बुक में नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम नीचे नोट लिख देंगे कि गुड्स सोल्ड टू गणेश ट्रेडर्स एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सो नो एंट्री इन परचेज, नो एंट्रीज रिक्वायर्ड इन अबव बुक्स। ठीक है। उसके बाद 6 तारीख, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर श्याम फर्नीचर वर्क्स। अगेन नाउ इट्स नॉट गुड्स, इट्स अ फर्नीचर, तो फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉफिट। तो इसके लिए भी नोट लिख देंगे हम, इसके नोट नीचे पुट कर देंगे। उसके बाद 7 तारीख, भारत पाटिल रिटर्न 20% ऑफ गुड्स बॉट बाय हिम ऑन 1 मार्च अबव एंड वी गिव अ फ्रेश गुड्स टू हिम। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर हम उसको फ्रेश गुड्स एक्सचेंज में देते हैं तो कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि डेबिट नोट क्रेडिट नोट एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है तो वो रिकॉर्ड भी नहीं होगा। ठीक है, लॉजिकली नहीं होगा। गुड्स दुकान में आ गए और नए गुड्स उनको उसके एक्सचेंज में दे दिया तो उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर गुड्स हम ले लेते थे और वापस कुछ नहीं देते थे तो हमको वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का, जैसे हम उसको देते हैं क्रेडिट नोट, वो हमको डेबिट नोट देगा, वो हमारे लिए एंट्री करने के लिए काम का रहता था। लेकिन अभी क्योंकि कोई इनवॉइस का एक्सचेंज ही नहीं होता है, कोई बिल का एक्सचेंज ही नहीं होता है, तो यहाँ पे उसकी एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद 8 तारीख, सोल्ड टू सुंदर गुड्स ऑफ 13,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक के अंदर 8 तारीख का। तो सेल्स बुक में आ जाओ, सबसे पहले सेल्स बुक में आके यहाँ पे लिखना है 8 तारीख को सुंदर, सुंदर, और अमाउंट है 13,000 का 15% डिस्काउंट माइनस करना है, 13,000 15% माइनस करके लिखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 11050 आफ्टर डिस्काउंट, 11050। ठीक है। उसके बाद 10 तारीख, सोल्ड टू सुमित कंप्यूटर्स 23,800, सोल्ड टू सुमित computer for 23,800 with a book value of 24,000. Again, this is a sale of computer, so it will be recorded in journal proper because it is not a good. Now 11 तारीख का क्या है, गुड्स रिटर्न बाय सुंदर वर्थ ₹2600। तो अभी हमने सेल्स बुक में सुंदर का नाम लिखा था, तो अब सेल्स रिटर्न बुक में लिखना है, और सुंदर ने हमको 2600 रुपए का माल वापस कर दिया। तो 11 तारीख सुंदर, और यहाँ पे कोई नंबर वगैरह तो नहीं दिया है, बट हमको यहाँ पे डिस्काउंट माइनस करना है। तो 15% का डिस्काउंट था, 15% का डिस्काउंट था, 2600 इंटू 15%, तो माइनस करने के बाद 2210, 2210। ठीक है, कितना है 2600 माइनस 15%, ये माइनस करना है। ठीक है। उसके बाद प्लेस एन ऑर्डर विथ साजन फॉर गुड्स ऑफ ₹12,000। तो ऑर्डर प्लेस करने का वैसे भी हम एंट्री नहीं करते, रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। उसके आगे परचेज फ्रॉम नरेश गुड्स ऑफ 14,000 एंड सोल्ड देम टू कमेश 16,000। हाँ, तो ये एंट्री होगी परचेज बुक और सेल्स बुक के अंदर। तो सबसे पहले हमने माल परचेज किया है नरेश से 14,000 का, और डेट है 17 तारीख। तो 17 तारीख को हमको क्या लिखना है, नरेश, नरेश से माल परचेज किया हमने कितने का, 14,000 का, और फिर इसको हमने कमेश को बेचा। तो यहाँ पे लिखो डेट वही लिखना है, कौन सा, 17 को कमेश को हमने ये माल बेचा, और कितने में बेचा, 16,000, 16,000 में, राइट। नेक्स्ट आगे, कमेश रिटर्न अस गुड्स ऑफ 1600 एंड इमीडिएटली रिटर्न द सेम टू नरेश। तो बच्चों यहाँ पे कमेश ने हमको माल वापस कर दिया, उसमें से 1600 रुपए का, और 19 तारीख का ट्रांजैक्शन है। इसमें कमेश नाम लिखिए, कमेश, और कितने का माल वापस किया उसने, 1600 रुपए का। कितने में से, 16,000 में से। जो 14,000 का माल हमने 16 में बेचा ना, उसमें से 1600 का गुड्स उसने रिटर्न कर दिया, और सेम गुड्स हमने वापस कर दिए नरेश को। तो यहाँ पे 19 को लिखना है नरेश, नरेश। अब मेन है इसका कैलकुलेशन। तो बच्चों 16,000 के जो गुड्स थे, इसमें हमको 2,000 का प्रॉफिट हुआ था, बराबर। 16,000 के गुड्स में 2,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो 1600 रुपए के गुड्स जो है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1600 इंटू 2,000
डिवाइड बाय 16,000, तो 1600 ये 10 और यहाँ पे 200, आंसर आएगा 200। तो 200 का प्रॉफिट इंक्लूड है 1600 में। तो हम क्या करेंगे, 1600 रुपए में से 200 रुपए प्रॉफिट हटा देंगे, तो सिंपली 1400 का परचेज रिटर्न है। तो 1400 रुपीज का हमको परचेज रिटर्न बुक में लिखना है 1400 रुपीज, 1400 रुपए का माल वापस कर दिया हमने। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्लास में भी हो चुका है ऐसा, और यहाँ पे भी इजी था एकदम। सोल्ड टू राकेश फॉर 4500 ओल्ड फर्नीचर विद बुक वैल्यू 4800। सेल ऑफ फर्नीचर इज नॉट अ गुड्स, देयरफॉर इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो नोट लिख देंगे इसके लिए हम। रिटर्न टू मेसर्स श्याम फर्नीचर वर्क्स, अगेन दिस इज अ फर्नीचर, नोट लिख देंगे। एंड साजन एग्जीक्यूटेड आवर ऑर्डर 12 मार्च। तो ये जो ऑर्डर दिए थे हमने 12 तारीख को 12,000 रुपए का, वो उस पर्सन ने ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो अभी अपने को क्या करना है, परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। परचेज बुक के अंदर लिख दो 28 तारीख को साजन, साजन, और 12,000 रुपए लिखो अमाउंट कॉलम, 12,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन, इसमें इतना ही था। जितने नोट लिखने हैं वो पूरे लिखने पड़ेंगे नीचे नोट में, और हमको यहाँ पे करना है रेस्पेक्टिव बुक की टोटल। तो सेल्स बुक की सबसे पहले टोटल करेंगे हम। तो सेल्स बुक की टोटल हो जाएगी 9,000 प्लस 11050 प्लस 16,000, ये हो जाएगा 36,050, 36,050। ठीक है, उसके बाद में सेल्स रिटर्न बुक की टोटल करना है। तो सेल्स रिटर्न बुक की टोटल 0, 1, 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3, 3810। उसके बाद परचेज बुक की टोटल करना है। परचेज बुक की टोटल 0, 0, 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 2 15 का 5 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 3, 35,900। एंड परचेज रिटर्न बुक की भी टोटल करना है, वो सिर्फ एक ही अमाउंट है 1400। ठीक है, और वो जो बाकी ट्रांजैक्शन है जिनके ये परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते, उसके लिए अपने को नोट लिखना है। क्या नोट लिखेंगे, एक हेडिंग बना दो, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अबव बुक्स एज इट विल बी रिकॉर्डेड इन अदर बुक्स, और पूरे के पूरे वो ट्रांजैक्शन नीचे डेट वाइज लिख दो, ये डेट तारीख का ये ट्रांजैक्शन, ये तारीख का ये ट्रांजैक्शन, या इंडिविजुअल एक नोट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा आंसर था हमारा जो टेस्ट नंबर 11 हुआ बीसीए का वीकली टेस्ट। ठीक है, तो जो भी क्लास में होता है उसी से रिलेटेड है, कोई ऐसा बाहर का ट्रांजैक्शन नहीं या डिफिकल्ट वाला ट्रांजैक्शन नहीं है। थोड़े बहुत क्लास में जो मैं बीच बीच में नए कोई पॉइंट बोलता हूँ वो भी मैं इसमें कवर कर लेता हूँ। तो ध्यान दो क्लास के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपको टेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो क्लास में आप क्लास होने के बाद में या क्लास स्टार्ट होने के पहले पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।